हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके प्यारे चैनल JR कॉलेज में। ठीक है, जो कि इस प्यारा सा डेडिकेटेड चैनल है हमारे कॉलेज के बच्चों के लिए। जैसा कि आपको पता है कि हमने इस चैनल के ऊपर एक नया बैच चालू किया हुआ है 11th और 12th स्टैंडर्ड का। ठीक है, जिसमें आज मैं लेकर आ गया हूं आप लोग के 11th के लिए जो लेसन नंबर 2 मैंने स्टार्ट किया था, दैट इज सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका लेक्चर नंबर 2। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 भी ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे चैनल के ऊपर, तो जिसने नहीं देखा है एक बार जरूर से जाके देख लेना। उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें मैंने डिस्कस की हुई है। ठीक है, जैसे सिस्टमैटिक क्या होता है, टेक्सोनॉमी क्या होता है, टेक्सोनॉमी को डिवाइड करने के लिए बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज थे। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग थ्योरीज आए थे, तो वो सारी चीजें हम लोग ने लेक्चर नंबर 1 में देखी हुई थी। आज हम लोग क्या देखेंगे, देखो आज हम लोग टेक्सोनोमल हायरार्की के बारे में डिस्कस करेंगे मेनली। ठीक है, कि किंगडम क्या होता है, यूनिट्स क्या होते हैं, सब किंगडम क्या होते हैं, क्लासेस क्या होते हैं, स्पीशीज क्या होते हैं, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आज हम लोग नॉमेनक्लेचर के बारे में भी देखेंगे कि किसी भी चीज का नाम कैसे रखा जाता है। ठीक है, नामकरण कैसे किया जाता है, वो सारी चीजें भी आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर देखने के लिए वाले हैं। ठीक है, समझ में आई बात। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि हमारा जो JR ट्यूटोरियल्स का एप्लीकेशन है, अगर आप लोग ने डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर से डाउनलोड कर लेना JR एप्लीकेशन प्ले स्टोर के ऊपर से जाके। ठीक है, प्ले स्टोर पे सर्च करना, आप लोगों को वहां पे मिल जाएगा और उसे डाउनलोड कर लेना। उसके ऊपर बहुत सारे नोट्स आपको मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिलने वाले हैं। अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो, मुझसे ज्वाइन होना चाहते हो, तो ये मेरा इंस्टा आईडी है, आप यहाँ पे आके मुझे मैसेज कर सकते हो। क्लियर है, कोई भी डाउट हो आपको, कोई भी चीज का डाउट हो पूरे बायोलॉजी में, तो आप यहाँ पे मुझे बात कर सकते हो, मेरे से कोई भी चीजें पूछ सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने देखा कि टेक्सोनोमी होता क्या है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो छोटे छोटे ग्रुप्स में हम लोग ने क्या किया है, ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया है, वो क्या है, टेक्सोनोमी। सही है, उसी को हम लोग टेक्सोनोमी बोलते थे। अब ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करने की जरूरत क्या पड़ी, देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि इस पूरे दुनिया में कितने स्पीशीज है, ऑलमोस्ट 1.7 से लेके 1.8 मिलियन स्पीशीज है, मतलब 17 से 18 लाख स्पीशीज इस दुनिया में अवेलेबल है। ठीक है, इतने नोन स्पीशीज है, अभी हम लोग को इतने पता है। तो इतने सारे स्पीशीज को एक साथ पढ़ना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं उठा एक दिन, कोई भी बायोलॉजिस्ट उठा और बोला कि यार मेरे को सारे स्पीशीज को पढ़ना है, तो एक एक करके अगर वो सबको पढ़ने चला जाएगा ना, तो उसके पता नहीं 3-4 जन्म निकल जाएंगे, फिर भी वो सारे स्पीशीज को नहीं पढ़ पाएगा। इतनी सारी स्पीशीज इस दुनिया में अवेलेबल है, तो इन सबको पढ़ने का एक तरीका होना चाहिए। ठीक है, एक क्लासिफिकेशन होना चाहिए, जिसके लिए टेक्सोनॉमी बनाई गई है। टेक्सोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इसके लिए। अब हम लोग बात कर रहे हैं टेक्सोनॉमिकल हायरार्की के बारे में। देखो पहले मैंने आप लोगों को बताया, जैसे RH विटेकर की अगर बात करें, तो RH विटेकर ने क्या किया था, टोटल 5 किंगडम में डिवाइड कर दिए हैं दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको टोटल 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया। एक था मोनेरा, ठीक है, फिर प्रोटेस्टा, फंगाई, किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया। उसके बाद उसके अंदर उन्होंने सब डिवीजन डाल दिया। सही है, एक बड़ा सा किंगडम है और उसके अंदर उन्होंने क्या कर दिया, सब डिवीजन डाल दिया। मैं आप लोगों को एग्जांपल देकर समझाता हूं। जैसे आप लोग का स्कूल होगा, ठीक है, तो वहां पे बच्चों लोग को डिवाइड किया है उनके एजेस के बेसिस पे। उनके एज के बेसिस पे बोला यार ये 10 साल का लड़का है तो इसको फर्स्ट स्टैंडर्ड में डाल दो। ठीक है, ये 15 साल का लड़का है इसको 10th स्टैंडर्ड में डाल दो। ऐसे ही एज के हिसाब से स्टैंडर्ड्स को डिवाइड कर दिया गया, क्लासिफाई कर दिया गया। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि स्टैंडर्ड्स के अंदर भी फर्दर डिवीजन होते हैं, जैसे स्टैंडर्ड A डिवीजन, स्टैंडर्ड B डिवीजन, C डिवीजन, E डिवीजन, देखा होगा ना। तो स्टैंडर्ड के अंदर भी फर्दर डिवीजन होते हैं। वैसे ही हम लोग ने भी, मतलब जो RH विटेकर था, उन्होंने भी जब किंगडम डिवाइड किया तो किंगडम के अंदर भी फर्दर डिवीजन उन्होंने किया है। ठीक है, इसी चीज को, इन्हीं अलग अलग डिविजन्स को हम लोग टैक्सोनॉमिकल हायरार्की या फिर टैक्सॉन्स कहते हैं। ठीक है, इन्हीं चीज को हम लोग क्या कहते हैं, टैक्सॉन। तो टैक्सॉन जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, जितने भी ग्रुप्स हैं, उन सबको मिला जुलाकर हम लोग क्या कह देते हैं, टैक्सॉन। ठीक है, अब ग्रुप्स की अगर बात कर ही रहे तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। RH विटेकर, ध्यान से सुनेंगे, RH विटेकर ने ये क्लासिफिकेशन दी है जिसमें सबसे ऊपर उन्होंने रखा था किंगडम को। ठीक है, सबसे ऊपर उन्होंने किसको रखा था, किंगडम, क्योंकि जो सबसे बड़ा ग्रुप होगा, ठीक है, दैट इज किंगडम, और उसके अंदर बहुत ही लेस सिमिलरिटी वाले जो ऑर्गेनिजम्स है वो भी एक ग्रुप में आ जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इंसान भी किंगडम एनिमेलिया में आता है। ठीक है, और जो सांप है या फिर हमारे घर पे जो डॉग्स रहते हैं या फिर बिल्लियां रहती है, वो भी किस में आते हैं, किंगडम एनिमेलिया में आते हैं। तो थोड़े लेस सिमिलरिटीज वाले फीचर भी हम लोग किस में डाल दिए, किंगडम एनिमेलिया में डाल दिए। फिर इसके बाद इसका फर्दर डिवीजन होता है फाइलम में। ठीक है, इसका फर्दर डिवीजन किसमें होता है, फाइलम में। मतलब किंगडम आगे चल के और भी बहुत सारे फाइलम्स में डिवाइड हो जाता है। जैसे 10th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किंगडम प्लांटे का, किंगडम एनिमेलिया का लेसन था। ठीक है, तो किंगडम एनिमेलिया में आगे चल के और फर्दर 10 डिवीजन हो गए थे। ठीक है, सबसे पहला फाइलम पॉरीफेरा, फिर नाइडेरिया, फिर हम लोग ने पढ़ा था ना प्लैटीहेल्मिंथस, एस्केलहेल्मिंथस। क्या हुआ था, मतलब एक ही डिवीजन में और छोटे छोटे इसके सब पार्ट्स बना दिए गए थे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइलम। सही है, उसके बाद फाइलम वापस डिवाइड होता है सब फाइलम में।
ठीक है, फाइलम वापस डिवाइड होता है सब फाइलम में। जैसे हम लोग ने पढ़ा था कि कॉर्डेटा के अंदर और भी बहुत सारे सब फाइलम है। ठीक है, फाइलम कॉर्डेटा है, फिर फाइलम कॉर्डेटा के अंदर और भी बहुत सारे सब फाइलम होते थे। जैसे फाइलम हम लोग बोलते थे यूरोकॉर्डेटा, ठीक है, वर्टिब्रेटा, ये सारे क्या थे, ये सारे सब फाइलम थे जो किसके अंदर आते हैं, फाइलम के अंदर आते हैं। समझ में आ रही बात। उसके बाद ये जो सब फाइलम है ये डिवाइड होता था किसके अंदर, क्लास के अंदर। ठीक है, जो सब फाइलम है किस में डिवाइड होता है, आगे चल के क्लास में डिवाइड होता है। तो उसके बाद इसका भी एग्जांपल देता हूं। जैसे वर्टिब्रेटा एक सब फाइलम है, ठीक है, तो वर्टिब्रेटा आगे चल के वापस डिवाइड होता था बहुत सारे क्लासेस में, जैसे साइक्लोस्टोमेटा, पाइसेस, रेप्टाइल्स, सही है, मैमेलिया, ये सारे क्या है, एक टाइप के क्लासेस है ना। और ये किसके अंदर आते हैं, वर्टिब्रेटा के अंदर आते हैं। वर्टिब्रेटा किसके अंदर आ रहा है, वर्टिब्रेटा क्या है, एक सब फाइलम है जो कि कॉर्डेटा के अंदर आ रहा है, और कॉर्डेटा एक फाइलम है जो कि किसके अंदर आ रहा है, किंगडम एनिमेलिया के अंदर आ रहा है। तो ऐसे हम लोग ने क्या किया है, इसको डिवाइड किया है एनिमल्स को। उसके बाद क्लासेस के बाद है अपना ऑर्डर, सही है, फिर ऑर्डर के बाद क्या है, फैमिलीज, फैमिलीज के बाद है जीनस, और लास्ट में है हमारा स्पीशीज। समझ में आ रही बात। ठीक है, तो कुछ ऐसा है हमारा टैक्सॉन। ठीक है, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की कुछ ऐसा है कि सबसे जो कम रिजेंबलेंस वाले कैरेक्टर है उनको आप एक में डाल दो, फिर उसके बाद अंदर अंदर और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, उनके बॉडी फीचर के हिसाब से और अंदर डिवीजन बनाते चले जाओ। सही है, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, दैट इज टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। तो हम लोग वन बाय वन इन सबको पढ़ना है। ठीक है, वन बाय वन हम लोग इन सारी चीजों को पढ़ने वाले। एक और बात सुन लो कि इस फाइलम को डिवीजन भी कहते हैं। ठीक है, प्लांट्स, अगर किंगडम प्लांटी की बात करूं तो प्लांट्स के अंदर फाइलम वर्ड का यूज नहीं किया जाता ना, वहां पे हम लोग डिवीजन का यूज करेंगे। आगे चल के अगले लेसन में पढ़ेंगे। इसके बाद वाला लेसन क्या है, किंगडम प्लांटी वाला लेसन है ना, तो उसके अंदर भी बहुत सारे डिविजन है। सही है, क्रिप्टोगैमी, फेनेरोगैमी, फिर अंदर आता है ब्रायोफाइटा। सही है, ऐसे बड़े सारे टाइप्स के डिविजन होंगे। तो फाइलम को ही डिवीजन भी कहा जाता है, ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना। सही है, तो अब आ जाओ, एक एक करके हर एक टैक्सॉन्स को हम लोग को पढ़ना है, हर एक यूनिट को हम लोग को पढ़ना है। इन सारी यूनिट्स को मिलाकर टैक्सॉन कहा जाता है। हर एक यूनिट को एक एक करके हम लोग को पढ़ना है कि उसके अंदर कौन कौन सी चीजें होती है। सही है, अब हम लोग को पढ़ना है स्टार्ट यहां से, एंड से, नीचे से। ठीक है, हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। सबसे पहले हम लोग स्पीशीज के बारे में पढ़ेंगे कि आखिरकार स्पीशीज क्या होती है। उसके बाद जीनस देखेंगे। सही है, फिर जीनस से आगे चल के फैमिली, ऑर्डर, क्लास, ऐसे करके हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे। सही है, तो आ जाओ, सबसे पहले क्या होगा, दैट इज अपना स्पीशीज। ठीक है, स्पीशीज के बारे में, ये क्या होता है ये तुम लोगों को मैं बाद में बताऊंगा लास्ट में। पहले अभी हम लोग बात करते हैं स्पीशीज के बारे में कि आखिरकार स्पीशीज क्या होती है। देखो, स्पीशीज क्या होती है, इट इज द प्रिंसिपल नेचुरल टेक्सोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे प्राइमरी जो यूनिट होती है वो क्या है, स्पीशीज। ठीक है, स्पीशीज इज द प्रिंसिपल नेचुरल टेक्सोनॉमिकल यूनिट। उसके बाद अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं, देखो मैं आप लोगों को बताता हूं डेफिनेशन। ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो जनरली इंटरब्रीडिंग करते हैं, ठीक है, इंटरब्रीडिंग करते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं। मतलब ऐसे ऑफस्प्रिंग को जन्म दे रहे हैं जो बच्चा आगे चल के खुद रिप्रोडक्शन कर सकता है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या कहेंगे, स्पीशीज। समझ में आ रही बात। जैसे ह्यूमन, इस पूरे दुनिया में जितनी भी ह्यूमंस है वो सारे के सारे एक ही स्पीशीज के अंदर आते हैं, होमो सैपियंस के अंदर। सही है, ऐसे ही बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स है जो क्या कर सकते हैं, सेल्फ फर्टिलाइजेशन या फिर इंटरब्रीडिंग। ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, इंटरब्रीडिंग, मतलब खुद के अंदर ही ब्रीडिंग करके, ठीक है, खुद के अंदर ही रिप्रोडक्शन करके एक ऐसा ऑफस्प्रिंग को जन्म दे जो क्या हो, फर्टाइल हो। ठीक है, जो क्या हो, फर्टाइल हो। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही बात, इतना समझ में आया। ठीक है, तो ये डेफिनेशन समझ में आया। क्या बोला मैंने, दैट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट कैन इंटरब्रीड। ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो क्या करते हैं, इंटरब्रीड करते हैं अंडर अ नेचुरल कंडीशन। ठीक है, नेचुरल कंडीशन एंड टू प्रोड्यूस अ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। सही है, जैसे एक और एग्जांपल है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर मेल डोंकी, ठीक है, मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स, ध्यान सुनेंगे, मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स, इनका भी फर्टिलाइजेशन होता है। देखो ये तो एक्चुअल में ये नेचुरल नहीं है, बट हम लोग करवाते हैं और इनका फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर कि यार ये तो एक अलग स्पीशीज है, ये तो एक अलग स्पीशीज है, तो फिर इनके अंदर कैसे रिप्रोडक्शन हो रहा है। देखो स्पीशीज का डेफिनेशन क्या बोला कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट इंटरब्रीड। ठीक है, इंटरब्रीड इन्होंने भी कर दिया, विच प्रोड्यूस अ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। इनका जो ऑफस्प्रिंग होता है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूल। ठीक है, हिंदी में इसे शायद खच्चड़ बोलते हैं। ठीक है, तो म्यूल जो होता है ना, इट इज नॉट अ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, ये इनफर्टाइल है। मतलब आगे चल के दो म्यूल आगे चल के बेबी नहीं फॉर्म कर सकते। समझ में आ रही बात, तो ये इनफर्टाइल होता है। समझ में आ रही बात। ठीक है, और इसके जो इनका जो अपना कॉपुलेशन है वो हम लोग कहां करवाते हैं, जनरली लैब में करवाते हैं। इट इज नॉट अ नेचुरल ब्रीडिंग। समझ में आ रही बात। ठीक है, तो स्पीशीज समझ में आ गया। सही है, अब स्पीशीज के बहुत सारे एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। स्पीशीज के बहुत सारे एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। जैसे अगर मैंगो की बात करूं तो
मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या होता है? दैट इज मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, मैंजीफेरा इंडिका। इसमें ये जो इंडिका है ना, ये जो लास्ट वाला है ना, इट इज अ स्पीशीज। ये क्या दिखाता है बच्चों? स्पीशीज दिखाता है। ये क्या दिखाता है? स्पीशीज दिखाता है। और इसमें जो ये जो फर्स्ट वाला वर्ड है, ये वाला जो वर्ड है, ये क्या दिखाता है हम लोग को? दैट इज जीनस। इसके जीनस के बारे में बात कर रहा है। तो स्पीशीज समझ में आ गया क्या होता है? ठीक है, स्पीशीज समझ में आ जाओ नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज जीनस। अब जीनस क्या है? इट इज अ कैटेगरी लार्जर देन द स्पीशीज। अब बहुत सारे स्पीशीज एक जीनस के अंदर आ सकते हैं, बहुत सारे स्पीशीज एक जीनस के अंदर आ सकते हैं। जैसे एक लायन की बात करूं अगर मैं, ठीक है, तो लायन को हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं पैंथेरा लियो। ठीक है, पैंथेरा लियो, इसकी किसका है? लायन की बात हो रही है। तो अब इसमें ये जो लियो है, ये तो हो गया स्पीशीज, सही है, और आपका जो पैंथेरा है, ये क्या आ गया? जीनस। अब इस जीनस के अंदर और भी कुछ स्पीशीज आ सकती है, जैसे टाइगर भी एक सेम जीनस से है, पैंथेरा से ही है। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं लेपर्ड। लेपर्ड भी किससे आता है? पैंथेरा से ही आता है। समझ में आ रही बात? तो ये एक ऐसा कैटेगरी है जो लार्जर है किससे? स्पीशीज से। ठीक है, किससे बड़ा है? ये स्पीशीज से बड़ा है। यूज्ड फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग एंड फॉसिल्स ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये किसके लिए हम लोग यूज करते हैं क्लासिफिकेशन? लिविंग ऑर्गेनिजम्स या फिर फॉसल ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक है, अब देखो इसका डेफिनेशन, ये इसका प्राइमरी डेफिनेशन है। क्या बोलता है डेफिनेशन? अ ग्रुप ऑफ स्पीशीज, ठीक है, ध्यान से सुनो, अ ग्रुप ऑफ स्पीशीज बियरिंग क्लोज रिजेंबलेंस। मतलब ऐसे ग्रुप ऑफ स्पीशीज, देखो अलग अलग स्पीशीज की बात हो रही है, तो ऐसे अलग अलग स्पीशीज जिनका जो रिजेंबलेंस है, मॉर्फोलॉजिकल रिजेंबलेंस, वो क्या है? थोड़ा सा नजदीक है। ठीक है, एक जैसे दिखते हैं वो लोग। टू वन अनदर इज मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर बट डू नॉट इंटरब्रीड। ठीक है, ये कभी भी इंटरब्रीड नहीं करेंगे। ठीक है, कभी भी टाइगर और लायन के बीच में ब्रीडिंग नहीं होगी। बट अगर उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की बात करूं तो वो थोड़े थोड़े सिमिलर से दिखते हैं। इसीलिए इनका एग्जाम्पल मैंने लिखा है, दैट इज टाइगर, लायंस और लेपर्ड। ये सारे के सारे एक ही जीनस से आते हैं, दैट इज पैंथेरा। ठीक है, ये एक ही जीनस से आते हैं, पैंथेरा। क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है, तो ये सेम जीनस इनके लिए भी लगेगा और इनका स्पीशीज अलग अलग हो जाएगा। सही है, तो इनका जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है, इनका जो ऊपर से दिखने वाला कैरेक्टर है, वो क्या होता है? ऑलमोस्ट सा सिमिलर सा होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, देख लो यहां पे ध्यान से वापस, क्या डेफिनेशन है? दैट इज ग्रुप ऑफ स्पीशीज बियरिंग क्लोज रिजेंबलेंस। ठीक है, ऐसे ग्रुप ऑफ स्पीशीज, ऐसे स्पीशीज जो एक जैसे दिखते हैं, उनका मॉर्फोलॉजी क्या है? थोड़ा सा सिमिलर है, बट वो जनरली कभी भी इंटरब्रीड नहीं करेंगे। क्लियर है? समझ में आ गया? ये था अपना जीनस। उसके बाद नेक्स्ट पे चलो, नेक्स्ट इज द फैमिली। ठीक है, नेक्स्ट इज द फैमिली। अब फैमिली की बात करें, सो फैमिली रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जेनरा। ठीक है, ऐसे जीनस, ऐसे क्लोजली रिलेटेड जीनस वाले लोग जो थोड़े बहुत रिजेंबलेंस है, ठीक है, थोड़े बहुत सेम सेम कैरेक्टर उनके अंदर दिखते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? दैट इज फैमिली। वो किसके अंदर आएंगे? फैमिली। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, देखो लायन जो है, टाइगर जो है, लेपर्ड है, वो तो एक ही जीनस में आते थे। लेकिन अगर मैं कैट की बात करूं तो कैट, लायन, टाइगर, लेपर्ड ये एक ही फैमिली के मेंबर है, इनका सेम फैमिली है, दैट इज कैलिडे। ठीक है, ये सेम फैमिली के मेंबर है, दैट इज कैलिडे। और तो और इस दुनिया में जितने भी डॉग्स है, अलग अलग ब्रीड के हम लोग बोलते हैं ना डॉग, वो सारे के सारे डॉग एक ही फैमिली के अंदर आते हैं, दैट इज फैलिडे, सॉरी कैनिडे। कैनी, ठीक है, कैनिडे क्या है? जितने भी स्पीशीज है इस दुनिया में डॉग की, वो सारी की सारी अंदर एक ही फैमिली के अंदर आती है। मतलब कुछ तो उनका सिमिलर है, ठीक है, कुछ तो उनके अंदर सिमिलर है, मतलब उनका जो उनके जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, उनका जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, वो क्या है? ऑलमोस्ट सिमिलर सिमिलर सा दिखता है। तो वो एक सिंगल फैमिली के अंदर आते हैं। वैसे ही अगर मैं बात करूं, कैट की बात करूं, लायन की बात करूं, टाइगर और लेपर्ड की बात करूं, तो ये इनका भी रिजेंबलेंस, मॉर्फोलॉजिकल रिजेंबलेंस क्या है? थोड़ा सा सिमिलर है। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं? ये सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, दैट इज फैलिडे। ठीक है, सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, फैलिडे। समझ में आई बात? कि ऐसे ग्रुप ऑफ जेनरा, ठीक है, ऐसे ग्रुप ऑफ जेनेटिक लोग जो क्या है? ऑलमोस्ट सेम जैसे दिख रहे हैं, ठीक है, जिनका जो रिजेंबलेंस है वो क्या है? ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा सेम है, उनके अंदर जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो क्या है? ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा सेम है, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज फैमिली। सही है, नेक्स्ट पे चले तो नेक्स्ट इज ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर को ही हम लोग कोहेरेंट भी बोलते हैं, ऑर्डर को ही आप लोग कोहेरेंट भी बोल सकते हो। तो ऑर्डर का मतलब क्या है? ऑर्डर एक और हायर यूनिट है। अगर फैमिली से बात करूं तो फैमिली से एक और हायर यूनिट है, तो इसका भी सिंपल सा हो जाएगा। ऐसी बड़ी सारी फैमिलीज जो एक जैसी दिखे, ठीक है, ऐसी बड़ी सारी फैमिलीज जो एक जैसी दिखे, वो किसके अंदर आ जाएंगी? ऑर्डर के अंदर आ जाएगी। सही है, इसका डेफिनेशन क्या है? एन ऑर्डर इज अ ग्रुप। ठीक है, एक ऑर्डर क्या है? एक ऐसा ग्रुप है ऑफ क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज, मतलब बहुत सारी फैमिलीज, माफ करना, बहुत सारी फैमिलीज एक ही जैसी दिखती है, बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स का जो ग्रुप है उसे हम लोग क्या कहेंगे? ऑर्डर शोइंग द डेफिनेट कैरेक्टर। समझ में आई बात? मतलब एक ऐसी
बहुत सारे फैमिलीज, ठीक है, बहुत सारी फैमिली ले लिया। अब वो जो फैमिलीज है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर से दिखती है, मतलब उसके अंदर जो कैरेक्टर है, उसका जो एक्सटर्नल कैरेक्टर है, जो इंटरनल कैरेक्टर, वो एकदम जैसा रिजेंबलेंस करता है। तो उनको मैं एक ग्रुप में डाल दूंगा और उनको मैं क्या कहने लगूंगा, दैट इज ऑर्डर। ये क्या है, एक ऑर्डर है। सही है। यहां पे देखो जैसे डॉग्स और कैट, ठीक है, डॉग्स और कैट ये अलग अलग फैमिली है। ये अपना क्या था, फैलिडे, ये अपना क्या था, कैनिडे। ये अलग अलग किसके अंदर आते हैं, फैमिलीज के अंदर आते हैं। लेकिन अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो सेम ऑर्डर के अंदर आते हैं, दैट इज कार्निवोरा। ठीक है, दे आर द कार्निवोरस एनिमल। कार्निवोरस एनिमल मतलब क्या, कि जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को, दूसरे लिविंग बीइंग को मार के खाते हैं। तो देखा होगा आप लोग ने, कैट हमेशा मोस्टली चूहे को मारे खाती है, ठीक है, डॉग्स हमेशा कैट को मारे खाते हैं, ऐसा देखा होगा ना आप लोग ने। सो दे आर ओनली कार्निवोरस एनिमल, इसीलिए उनको एक ऑर्डर में रखा गया है जिसका नाम क्या है, दैट इज कार्निवोरा। समझ में आई बात, ठीक है। तो डॉग्स और कैट एक ही में रखा गया है, दैट इज कार्निवोरा। सही है। ये अलग फैमिली है, ये अलग फैमिली है। कुछ ऐसे फैमिलीज जिनका थोड़ा बहुत मॉर्फोलॉजी सेम होता है, देखा होगा आप लोग ने, डॉग्स भी कैट भी दोनों 4 लिम्ब पे चलते हैं, दोनों 4 पैरों पे चलते हैं, ठीक है। उनके आई का पोजीशन भी सेम होता है, जो कान का पोजीशन है वो भी ऑलमोस्ट सेम होता है, इसीलिए उनको एक ही ऑर्डर में रख दिया गया, दैट इज कार्निवोरा। क्लियर है। चलो आ जाओ नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज द क्लास। अगर हम लोग क्लास की बात करें तो क्लास का मतलब क्या है, इट इज हायर टेक्सोनॉमी देन ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर से बड़ी टेक्सोनॉमी है। बहुत सारे अलग अलग ऑर्डर वाले ऑर्गेनिज्म, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग ऑर्डर वाले ऑर्गेनिज्म जिनकी थोड़ी बहुत रिजेंबलेंस क्या होगी, सिमिलर सी होगी, उसको मैं क्या डाल दूंगा, एक ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, उसको मैं किस में डाल दूंगा, एक ग्रुप में डाल दूंगा। जैसे कार्निवोरा अभी हम लोग देखा, जिसके अंदर कौन आते हैं बताओ, जिनके अंदर कौन आते हैं, डॉग्स आते हैं, ठीक है, कैट्स आते हैं, और इन्हीं के अंदर आपके लायंस आ जाएंगे, लेपर्ड्स आ जाएंगे, सारे के सारे किसके आ गए, कार्निवोरा के अंदर आ गए। फिर एक और ऑर्डर होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमेट्स। ठीक है, एक और ऑर्डर होता है जिसको बोलते हैं प्राइमेट्स। अब इस प्राइमेट्स के अंदर कौन आ गया, हम आ गए, ह्यूमंस आ गए, उसके बाद चिंपैंजीज आ गए, फिर मंकीज आ गए। ठीक है, सब किसके अंदर आ गए, प्राइमेट्स के अंदर आ गए। प्राइमेट इज ऑर्डर, कार्निवोरा इज ऑर्डर। ठीक है, लेकिन इन सबके पास एक सिमिलर सी कैरेक्टरिस्टिक है, क्या, कि इनके पास मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। मतलब ये क्या करते हैं, इनके पास एक मिल्क प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है। ये सब लोग क्या करते हैं, अपने बेबी को मिल्क प्रोड्यूस, मतलब मिल्क ये कंज्यूम कराते हैं, न्यूट्रिशन मिल्क के थ्रू देते हैं। सही बात है। और ये सारे के सारे विविपैरस है। सही है, इसमें कोई भी ओविपैरस हम लोग को देखने नहीं मिल रहा है। विविपैरस मतलब क्या, कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एक न्यू बेबी को डायरेक्ट जन्म दे रहे हैं। ओविपैरस मतलब क्या, जो एग ले करते हैं। ठीक है, एग लेइंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग ओविपैरस बोलते हैं। जो डायरेक्टली एक न्यू बेबी को हम लोग जन्म देते हैं वो क्या हो जाते हैं, विविपैरस। सही है, तो ये क्या है, विविपैरस है। सही है, आप समझ में आई बात। अब ये दोनों क्या है, विविपैरस। सही है, दोनों क्या है, विविपैरस। दोनों के पास क्या है, मैमली ग्लैंड है। तो मैं क्या कह सकता हूं, इनको एक ही क्लास में डाल दिया, दैट इज मैमेलिया। इनको एक ही क्लास में डाल दिया, दैट इज मैमेलिया। क्लियर है। ठीक है, मैमेलिया में एक ही क्लास में ये सब आ गए। सही है, समझ में आ रही बात। तो ये हो गया अपना क्लास। अब क्लास भी आगे चल के बहुत सारे क्लास एक साथ आगे चलते हैं तो क्या बनता है, दैट इज फाइलम। सही है, बहुत सारे क्लास जब एक साथ आते हैं तो क्या बनाते हैं, वो फाइलम। तो फाइलम क्या है, द डिवीजन इज अ कैटेगरी कंपोज्ड ऑफ अ रिलेटेड क्लास। ठीक है, ये जो डिवीजन है दैट इज फाइलम का जो डिवीजन है, इसी को हम लोग डिवीजन भी बोलते हैं, इसी को हम लोग फाइलम बोलते हैं। सो फाइलम क्या है या डिवीजन क्या है, इट इज अ क्लोजली रिलेटेड क्लास। बहुत सारे ऐसे क्लास होंगे जिनके अंदर कुछ सिमिलर से कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, उनको हम लोग क्या करेंगे, एक ग्रुप के अंदर क्या करेंगे, रख देंगे। वो सारे के सारे क्या हो गए, डिवीजन। जैसे मैं तुम लोग को एग्जांपल देता हूं, अभी मैमेलिया आ गया। सही है, मैमेलिया आ गए। मैमेलिया वो ऑर्गेनिजम्स थे जिनके पास मेमोरी ग्लैंड था। सही है, फिर कुछ आ गए रेप्टिलिया, जो जिनके पास मेमोरी ग्लैंड्स नहीं होता और वो एग ले करते, जनरली एग ले करते और वो जमीन पे से क्रॉल करते। उसके बाद और भी आ गए जैसे एप्स। ठीक है, एप्स हो गए। सही है, उसके बाद हो गए साइक्लोस्टोमेटा। तो ये सब क्या है, ये सब है क्लास। अब बहुत सारे क्लास के अंदर जब सेम सी, अगर आप ये देखोगे कैरेक्टरिस्टिक देखो, क्या देखो, मैमेलिया भी एनिमल्स ही है। ठीक है, रेप्टाइल्स भी किस में आते हैं, एनिमल्स में आते हैं। एप्स, ठीक है, एप्स भी कितने किस में आते हैं, एनिमल्स में आते हैं। ठीक है, साइक्लोस्टोमेटा भी किसके अंदर आते हैं, एनिमल्स में आते हैं। पाइसेस भी एनिमल्स में आते हैं, एम्फीबियस भी एनिमल्स में आते हैं। तो ये जब सारों को, ठीक है, ये सारों को जब आप एक ग्रुप में डालोगे, ठीक है, तो एक बन जाता है आपका फाइलम। कौन सा फाइलम है ये, दैट इज कॉर्डेटा। और इनके पास एक सिमिलर सी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इन सबके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, इन सबके पास क्या प्रेजेंट होता है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। अब नोटोकॉर्ड क्या होता है, देखो, नोटोकॉर्ड एक ऐसी हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसा रॉड है, एक ऐसा रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जिसके वजह से आपका जो पोस्चर है बॉडी का एकदम सीधा हो सकता है। तो हम सीधा खड़े हो सकते हैं। सही है, बिकॉज हमारे पास भी नोटोकॉर्ड है। जो हमारे अंदर है नोटोकॉर्ड, वो जनरली क्या हो चुका है, ट्रांसफॉर्म हो चुका है, चेंज हो चुका है किसके अंदर, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। तो हमारे पास होती है ना यहाँ पे, जिसको हम लोग रीढ़ की हड्डी बोलते हैं,
ठीक है, तो वो क्या है, एक टाइप का नोटोकॉर्ड का ही मॉडिफिकेशन है। तो जिनके अंदर, सबके अंदर नोटोकॉर्ड है, तो सबको मैंने किस में डाल दिया, एक फाइलम में डाल दिया, दैट इज कॉर्डेटा, एक फाइलम में डाल दिया कॉर्डेटा। और हमारा सेकंड है दैट इज सब किंगडम। अब देखो सब किंगडम हम लोग को मोस्टली प्लांट्स में ही देखने मिलता है, एनिमल्स के अंदर सब किंगडम हम लोग को देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है, सब किंगडम हम लोग को प्लांट्स में ही देखने के लिए मिलेगा। अब होता क्या, देखो सिंपल सी बात है, डिफरेंट डिवीजन हैव सेम सिमिलैरिटीज। बहुत सारे अलग अलग फाइलम्स की अगर सेम सिमिलैरिटी होगी, कुछ सिमिलैरिटीज होंगी, तो उसको हम लोग किस में डाल देंगे, दैट इज सब किंगडम में डाल देंगे। जैसे यहां पे लिखा है मैंने फेनोरोग्राम। अब फेनोरोग्राम के अंदर दो चीजें होती है, देखो फेनोरोग्राम के अंदर ही एंजियोस्पर्म्स होते हैं और जिम्नोस्पर्म होते हैं। व्हाट इज मीन बाय एंजियोस्पर्म, ठीक है, एंजियोस्पर्म्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके जो सीड होता है उसके ऊपर क्या होता है, कवर होगा, सही है, उनके सीड पे क्या होगा, कवर होगा, तो उसे मैं क्या बोलूंगा, एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म मतलब क्या होगा, इनके सीड पे कवर नहीं होगा, तो इनको हम लोग बोलते हैं नेकेड सीड, ठीक है, नेकेड सीड। और इसमें हम लोग बोलते हैं कवर्ड सीड, मतलब इसके ऊपर एक कवर होगा, किसका कवर होगा, मेनली फ्रूट का कवर होता है, ठीक है। तो देखो इनके पास भी कवर्ड, इसके पास क्या है, कवर्ड सीड है, इसके पास नेकेड सीड है, लेकिन दोनों के पास सीड तो है, दोनों क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, सीड प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, तो इनको हम लोग एक ग्रुप में डाल देंगे, दैट इज फेनेरोग्राम के ग्रुप में। फेनेरोग्राम मतलब ऐसा है, ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर सारे क्या प्रोड्यूस करते हैं, सीड प्रोड्यूस करते हैं। अब वो सीड चाहे कवर्ड हो सकता है या फिर वो सीड चाहे नेकेड हो सकता है, तो ये फेनेरोग्राम क्या हो गया, इट इज अ सब किंगडम। और ये ध्यान रखना, जो सब किंगडम है ये मोस्टली हम लोग को देखने मिलता है किसके अंदर, दैट इज किंगडम प्लांटेई के अंदर। उसके अंदर दो सब किंगडम है, एक है आपका फेनेरोग्राम और एक होता है क्रिप्टोग्राम, क्रिप्टोग्राम्स, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे, जब हम लोग इसका नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे, थर्ड लेसन पढ़ेंगे, तो उसके अंदर हम लोग देखेंगे फेनेरोग्राम्स, क्रिप्टोग्राम्स। समझ में आई बात, तो जो फेनेरोग्राम्स है, क्रिप्टोग्राम्स है, दीज आर द सब किंगडम, ठीक है, ये क्या है, सब किंगडम। किंगडम के नीचे भी एक डिवीजन है सब किंगडम। ऐसे ही आप और भी डिवीजन लगा सकते हो, जैसे क्लास के नीचे भी आप एक सब क्लास लगा सकते हो, ठीक है, ऐसे आप चीजें कर सकते हो, चलेगा। उसके बाद नेक्स्ट है किंगडम, ठीक है, दैट इज द हाईएस्ट टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी। सबसे ऊपर वाली कैटेगरी क्या है अपनी, किंगडम, ठीक है, सबसे हाईएस्ट कैटेगरी क्या है अपनी, किंगडम। और इस किंगडम के अंदर बड़ी सारी चीजें आ जाती है, जैसे अभी मैंने बात किया था कॉर्डेटा। कॉर्डेटा क्या था, एक फाइलम था, ठीक है, कॉर्डेटा क्या था, एक फाइलम था। वैसे और भी फाइलम्स आ गई, जैसे फॉर एग्जांपल नाइडेरिया, नाइडेरिया एक फाइलम आ गई, ठीक है। फिर आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा एक फाइलम आ गई। ऐसे जब बड़ी सारी फाइलम्स, अब ये सारी फाइलम्स में क्या है, क्या सिमिलरिटीज है, ये अलग अलग तो है, अलग अलग डिसिमिलरिटीज है, लेकिन इनके पास एक सिमिलरिटी है, ये सारे एनिमल्स है, ये सारे के सारे क्या है, एनिमल्स है। मतलब कॉर्डेटा भी एनिमल है, नाइडेरिया भी एनिमल है, आर्थ्रोपोडा भी एनिमल है, ठीक है, ये भी क्या है, एनिमल्स है। तो इन सबको मैं एक ग्रुप में डाल देता हूं, दैट इज एनिमेलिया। इसमें डाल दिया एनिमेलिया, और ये एनिमेलिया क्या है, दैट इज किंगडम, सो इट इज अ किंगडम एनिमेलिया। फिर एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे अभी मैंने आप लोगों को फेनेरोग्राम से बताया, सही है, फेनेरोग्राम, यहां देखो फेनेरोग्राम बताया, क्रिप्टोग्राम बताया, ये दो क्या थे, सब किंगडम थे ना। अगर यही दोनों सब किंगडम, देखो क्रिप्टोग्राम मतलब क्या, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास सीड नहीं होता, ठीक है, सीड, बिना सीड वाले ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिप्टोग्राम। और जिनके पास सीड होता है वो क्या होता है, फेनेरोग्राम। लेकिन ये दोनों ही प्लांट है ना बच्चों, ठीक है, ये भी प्लांट्स हैं, ये भी प्लांट्स है, तो इनको मैं एक सेम ग्रुप में डाल देता हूं, दैट इज किंगडम प्लांटेई, क्योंकि ये सारे क्या है, प्लांट्स है, ये सारे क्या है, ऑटोट्रॉप्स है, खुद का खाना खुद बनाते हैं। इन सब के पास क्या है, यूकैरियोटिक सेल्स है, ठीक है, समझ में आई बात। तो इस सब के सब किसके अंदर आ गए, दैट इज किंगडम प्लांटेई के अंदर। पढ़ेंगे हम लोग इसके बाद हर एक किंगडम के बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल में नॉलेज लेने वाले हैं। फिर किंगडम प्लांटेई, किंगडम एनिमेलिया हम लोग अलग से पढ़ने वाले हैं, सही है। तो आई होप आप लोगों को ये सारे यूनिट्स जितने ये देखो, किंगडम तो खत्म हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, अपने सारे के सारे टेक्सोनॉमिकल हायरार्कीज है, ये सारे के सारे अपने टैक्सॉन के यूनिट्स हैं। तो सबसे पहला क्या था अपना, सबसे पहला हम लोग अगर नीचे से शुरू करें तो सबसे पहला मैंने आपको बताया स्पीशीज, सही है। स्पीशीज क्या है, ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो जनरली क्या करते हैं, इंटरब्रीड करते हैं और एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा करते हैं, सही है, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को पैदा करते हैं। तो ये क्या हो गया, स्पीशीज हो गया, सही है। उसके बाद स्पीशीज के ऊपर क्या थे, जेनरा थी, ठीक है, जीन्स हम लोग बोल सकते हैं जेनरा। तो जेनरा क्या है, ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो जनरली सिमिलर से दिखते हैं, ठीक है, ऐसे ग्रुप ऑफ स्पीशीज जो जनरली सिमिलर से दिखते हैं लेकिन कभी भी इंटरब्रीड नहीं करते, ठीक है, इनको मैं क्या बोल दिया, जेनरा। जैसे पैंथेरा का एग्जांपल दिया था, पैंथेरा में लायन, लेपर्ड और अपना टाइगर आता है, सारे एक ही जेनरा से बिलोंग करते हैं। फिर जेनरा के ऊपर क्या थी, फैमिलीज थी, ठीक है, फैमिलीज क्या होती है, ग्रुप ऑफ जेनरा, ठीक है, क्लोजली रिलेटेड जेनरा, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, अपना फैमिलीज। फैमिलीज के अंदर कैट भी आ गया, कैट
कैट आ गया, टाइगर आ गया, ठीक है, लायन आ गया, लेपर्ड आ गया, सब क्या है, एक ही फैमिली के मेंबर है, जिसे मैंने फेलिडी बोल दिया। उसके बाद और क्या थे, उसके बाद फैमिलीज के बाद आते थे ऑर्डर, ठीक है, फैमिली सॉरी फैमिली के बाद क्या आता था, ऑर्डर आता था, ठीक है। ऑर्डर में क्या थे, डॉग्स और कैट्स एक ही जैसे, इनको मैंने क्या बोल दिया था, कार्निवोरा बोल दिया था। उसके बाद ऑर्डर के बाद क्या आता था, क्लासेस आते थे, ठीक है, क्लास था, फिर सब क्लास था, सही है। उसके बाद क्या थे, अपना फाइलम था, ठीक है, फाइलम डिवीजन हो गया, फिर सब किंगडम हो गया, उसके बाद किंगडम। ये सारी चीजें आप लोग को याद रखनी है। आई होप आप लोग को इतनी चीजें समझ गई होंगी, ठीक है, इतना समझ गया, इस किंगडम तक समझ गया, समझ में आई बात, समझ में आई बात, ठीक है। तो टोटल 5 किंगडम है जो कि हमको आर.एच. विटेकर ने दिया था, और उन 5 किंगडम को हम लोग को डिटेल में आगे डिस्कस करना है। अभी एक छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है जिसको हम लोग इस लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, दैट इज नॉमेनक्लेचर, ठीक है। नॉमेनक्लेचर के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। देखो नॉमेनक्लेचर क्या होता है, नॉमेनक्लेचर क्या है, इट इज आर्ट ऑफ साइंस ऑफ गिविंग अ नेम ऑफ एनीथिंग। देखो हम लोग को पता है कि इस दुनिया में जितनी भी चीज हम लोग, इस इंसान को पता है, इंसान के नजर में जितनी भी चीज है आसपास, हम लोग ने हर एक चीज को नाम दिया हुआ है, ठीक है, हर एक चीज को। चाहे इसकी बात करें, ये भी, इसको भी नाम दे दिया मैंने, पेन नाम दे दिया है, ये हमारा बोर्ड है, इसको इस कलर का नाम दे दिया, ऑरेंज कलर है, व्हाइट कलर है, सही है। तो हर एक चीज को हम लोग ने क्या दिया है, नेमिंग दिया हुआ है, जिससे हम लोग चीजों को आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है, सही है। अभी मैं फॉर एग्जाम्पल 50 लड़के बैठे यहाँ पे और मैं बोल दूंगा अरे लड़के इधर आ, तो कैसे पता चलेगा कि मैं किसको बुला रहा हूं, सही है। तो नेम देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी नेम देने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉमेनक्लेचर, सही है। इसी नेम देने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉमेनक्लेचर, सही है। नॉमेनक्लेचर को आप लोग हिंदी में नामकरण भी बोल सकते हो, चलेगा। फिर नेम 2 टाइप के होते हैं बच्चों, एक है अपना वर्नैकुलर, ठीक है, वर्नैकुलर बोल लो, कॉमन नेम बोल लो, या फिर लोकल नेम बोल लो। सो मैं कॉमन नेम लिख लेता हूं, कॉमन नेम, ठीक है, ऐसा नेम जो हम लोग अपने अपने भाषा में देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आम की बात हो रही है, सही है, तो आम को हिंदी में आम बोला गया, ठीक है, इंग्लिश में उसको मैंगो बोला जाएगा, मराठी में उसको आंबा बोला जाएगा, सही है। इंडिया में इतने सारे अलग अलग लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, अराउंड 16-1700 लैंग्वेजेस है इंडिया में, तो इतने सारे अलग अलग लैंग्वेज है, तो सब में उसका कुछ डिफरेंट डिफरेंट नाम हो सकता है, सही है। तो कॉमन नेम बच्चों बहुत वैरी कर सकते हैं, ये तो सिर्फ इंडिया की बात की। फिर अगले अगर आप जाओगे, जापान में कोई अलग नाम होगा, सही है, जर्मनी में कोई अलग नाम होगा, यूरोपियन कंट्रीज में उसको कुछ अलग बोलते होंगे, सही है। अमेरिका में तो जनरली इंग्लिश ही बोलते हैं, जहां पे अलग अलग नेम है, जैसे चाइना में कुछ अलग नाम होगा। तो कॉमन नेम होता है, ठीक है, अलग अलग अपना जगह के हिसाब से, ठीक है, स्पेसिफिक के हिसाब से उसको अलग अलग नेम दिया जाता है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग नेम हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं एक साइंटिस्ट हूं, ठीक है, या फिर आप एक साइंटिस्ट हो, आप कहीं पे भी देख रहे हो, फॉर एग्जांपल आप लोग चाइना में बैठे हुए और आप लोग इस मैंगो के ऊपर रिसर्च कर रहे हो, ठीक है, और आपने आप और मैं भी मैंगो के ऊपर रिसर्च कर रहा हूं। अब मुझे अगर आपसे बात करनी है, ठीक है, और मैंने आपको कॉल किया और मैं बोला है कि यार मैं तो अपना आम के ऊपर रिसर्च कर रहा हूं, और आप लोग कुछ अलग नाम बोलोगे चाइनीज में, तो कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा ना, समझ नहीं पाएगा हम लोग एक दूसरे की बात को, सही है। इसीलिए एक फिक्स नाम होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, एक फिक्स नाम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये हमको दिया था, ये हमको दिया गया था एक नेम जिसको हम लोग यूज करते हैं एज अ साइंटिफिक नेम, ठीक है, एज अ साइंटिफिक नेम हमको दिया गया है, और इसका है दैट इज, इसका नाम क्या है, दैट इज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इसका नाम क्या है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। और ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है ये हर जगह सेम होगा, चाहे आप इंडिया की बात करो, चाहे आप अमेरिका की बात करो, चाहे चाइना की बात करो। तो ऐसा नोमेनक्लेचर बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है, ऐसा नोमेनक्लेचर बहुत ही ज्यादा जरूरी है जो हर जगह के लिए क्या हो, सेम हो, ठीक है, हर जगह क्या हो, सेम हो। समझ में आ गई बात, समझ में आई बात। तो एक काउंसिल थी दैट इज ICBN, ठीक है, ICBN क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर, इसका फुल फॉर्म है। ऐसी एक लीग थी जिन्होंने क्या किया था, इसका नेम था वो अच्छे से कैसे दिया जाए हर एक स्पीशीज का, स्पीशीज से वो सारी चीजें डिस्कस की थी, ठीक है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब बाइनोमियल का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनो, बाइनोमियल का मतलब क्या होता है, देखो बाइनोमियल का मतलब होता है 2, ठीक है, बाइनोमियल का मतलब क्या होता है, 2, और नोमेनक्लेचर का मतलब नाम। तो ऐसा नाम हम लोग को देना है जिसमें सिर्फ 2 ही चीज हो, ठीक है, ऐसा नाम देना है हम लोग को जिसमें क्या हो, सिर्फ 2 ही चीज हो। ऐसा नहीं हो कि इसमें हम लोग को दुनिया भर का नाम हम जोड़ते जाए, पूरे एरिया का नाम, फिर जिले का नाम, सबका नाम नहीं जोड़ना हम लोग को, सिर्फ 2 ही चीज जोड़नी है। तो एक होगा, एक जो नाम होता है वो होता है इसके जेनरा, मतलब इसके जीनस का नाम, ठीक है, और एक होता है इसके स्पीशीज का नाम, इसका नाम होता है स्पीशीज का नाम। जैसे अगर मैं बात करूं तो एक है मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है, एक मैंने नाम दे दिया मैंजीफेरा
इंडिका, ठीक है, समझ में आई बात, मैंजीफेरा इंडिका। अब ये जो मैंजीफेरा इंडिका ये क्या है, ये कॉमन नेम नहीं है, साइंटिफिक नेम है, दैट इज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का नेम है, और ये किसके लिए है, मैंगो के लिए, सही है। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूंगा कि यार मैं मैंजीफेरा इंडिका पे काम कर रहा हूँ, और चाहे वो चाइना में बंदा हो, चाहे वो जापान में बंदा हो, सबको समझ में आ जाएगा कि मैं किस पे काम कर रहा हूँ, आम पे काम कर रहा हूँ, सही बात है, समझ में आ रही बात। तो ये एक नोमेनक्लेचर है जो किसने दिया था, दैट इज हमारे साइंटिस्टों ने दिया था। उसके बाद कार्ल लिनक्स ने दिया था, ठीक है, कार्ल लिनक्स ने एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था, उन्होंने अपनी बुक में दिया था। अब देखो क्या देखना है इस नोमेनक्लेचर को, ठीक है, इस नोमेनक्लेचर को लिखने के लिए कुछ रूल्स है बच्चों, जैसा मैं आप लोगों को पहले बता देता हूं। इस नोमेनक्लेचर को लिखने के लिए कुछ रूल्स है। सबसे पहले रूल क्या है, सबसे पहला रूल क्या है कि जितने भी नेम्स है या तो ये लैटिन से आएंगे या तो ये ग्रीक से आएंगे, ठीक है, या तो ये लैटिन से आएंगे या फिर ये किससे आएंगे, ग्रीक से आएंगे। उसके बाद जब आप इस नेम को लिखोगे तो पहला जो वर्ड है वो इसका जीनस होना चाहिए, और जो सेकंड वर्ड है वो क्या होना चाहिए, इसका स्पीशीज होना चाहिए। तो वही हम लोग एग्जांपल लिखते हैं अपना वाला, मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ये क्या हो गया, जो सबसे पहला वाला लेटर है, ये जो लेटर है इट इज द जीनस और इट इज द स्पीशीज, सही है। एक सेकंड, ठीक है, ये क्या हो गया स्पीशीज और ये क्या हो गया मेरा जीनस। अगर स्पेलिंग गलत है तो एक बार चेक कर लेना, सही है, थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी। तो ये हो गया नॉर्मल सा स्ट्रक्चर। उसके बाद और इन्होंने क्या बोला, रूल क्या क्या है कि जब आप किसी भी चीज का नाम लिखोगे तो सबसे पहले क्या रखोगे, जीनस, और सेकंड नंबर पे क्या रखोगे, स्पीशीज। उसके बाद जो आपका जीनस है, ठीक है, जो आपका जीनस है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल में होना चाहिए, ठीक है, जीनस का जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा किस में होना चाहिए, कैपिटल में होना चाहिए, और स्पीशीज का जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा स्मॉल में होना चाहिए, ठीक है, वो हमेशा किस में होना चाहिए, स्मॉल में होना चाहिए, सही है। उसके बाद जब आप कभी भी नाम लिखोगे, अगर आपको ये लिखना है, राइटिंग करना है, ठीक है, बुक में लिखना है, तो हमेशा उसके नीचे आप एक अंडरलाइन मारोगे, ठीक है, उसके नीचे आप क्या करोगे, हमेशा एक अंडरलाइन मारोगे, और इसके नीचे अलग, दोनों को साथ अंडरलाइन नहीं मारना, ऐसा नहीं कि कॉमन अंडरलाइन मार दो, ठीक है, इसका अंडरलाइन अलग और इसका अंडरलाइन अलग, ठीक है, दोनों के लिए डिफरेंट डिफरेंट क्या करना है, हमें अंडरलाइन मारना है। और अगर आप इसको प्रिंट कर रहे हो, ये तो लिखने की बात, यदि आप नाम को प्रिंट कर रहे हो तो आपको इसे इटैलिक फॉन्ट में प्रिंट करना है। इटैलिक फॉन्ट समझते हो ना, ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा लिखते हैं हम लोग, ऐसे ऐसे इसमें लिखा जाता है, देखा रहेगा आपने। तो अगर आप इटैलिक फॉन्ट में लिख रहे हो, सॉरी, अगर आप प्रिंट कर रहे हो चीजों को तो उसे आपको किस फॉर्म में लिखना है, इटैलिक फॉर्म में लिखना है, ठीक है। और अगर आप उसको कहीं नोटबुक में या फिर हाथ से लिख रहे हो तो आपको क्या करना है, नॉर्मल लिखना है, और उसके नीचे क्या करना है, एक लाइन मारना है, सही है। उसके बाद लास्ट में, ठीक है, लास्ट में हम लोग इसके लिए जो जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया है उसका फर्स्ट लेटर यूज करेंगे, ठीक है, जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया उसका फर्स्ट लेटर, जैसा लीनियस ने मैग्नीफेरा इंडिका का नाम रखा था तो उसका फर्स्ट लेटर क्या है, लीनियस, तो उसका नाम हम लोग लिखेंगे, लेकिन इसके नीचे कभी भी अंडरलाइन नहीं मारेंगे, ठीक है, इसके नीचे कभी भी हम लोग अंडरलाइन नहीं मारेंगे। उसके बाद जो नेम है वो मिनिमम से मिनिमम 3 लेटर का होना चाहिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम 13 लेटर का होना चाहिए, सही है, कम से कम 3 लेटर और ज्यादा से ज्यादा 13 लेटर, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। समझ में आई बात, इतना समझ में आ गया। सो ये कुछ रूल्स है, देखो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। क्या क्या लिखा है, सबसे पहला क्या है, द नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ 2 वर्ड, ठीक है, ये कितने के होने चाहिए, 2 वर्ड के होने चाहिए, एक आपका जीनस और एक आपका स्पीशीज, और ये किसमें होना चाहिए, हमेशा लैटिन और ग्रीक में, सही है, किसमें होना चाहिए, जो वर्ड्स डिराइव किया है वो किससे है, लैटिन या फिर ग्रीक से। उसके बाद क्या है, जो जेनेटिक एलिफेंट है, ठीक है, इसे हम लोग, ये क्या होगा, एक सिंपली नाउन होगा, एंड इट फर्स्ट इन द फर्स्ट लेटर, ठीक है, ये हमेशा कैसे लिखा जाएगा, पहले लिखा जाएगा, और इसका फर्स्ट लेटर हमेशा क्या होगा, कैपिटल, ठीक है, इसका फर्स्ट लेटर हमेशा क्या होगा, कैपिटल। ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है, समझ में आ रही बात। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, अगर मैं स्पेसिफिक की बात करूं, स्पीशीज की बात करूं, तो ये हमेशा बाद में रखा जाएगा, ठीक है, यह अच्छा इसको एडजेक्टिव बोला जाएगा, और ये हमेशा बाद में लिखा जाएगा स्पीशीज से, और ये हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट किया जाएगा, किससे स्टार्ट किया जाएगा, स्मॉल लेटर से, छोटे लेटर से। उसके बाद नेक्स्ट रूल की बात करें, सो अंडरलाइन सेपरेटली इफ हैंड रिटन, ठीक है, सेपरेटली अंडरलाइन करो, ठीक है, अगर आपने 2 नाम लिखा, फॉर एग्जांपल ये आपका कोई जीनस लिखा और ये स्पीशीज लिखा, ठीक है, तो इसको अलग अंडरलाइन करो, इसको अलग अंडरलाइन करो, सही है। उसके बाद और अगर प्रिंट कर रहे हो तो उसको इटैलिक फॉन्ट में प्रिंट करना है, अगर प्रिंट कर रहे हो तो उसको इटैलिक फॉन्ट में प्रिंट करना है। नेक्स्ट क्या है, नेम शुड नॉट हैव लेस देन 3 लेटर, ठीक है, जो नाम है उसमें कम से कम 3 लेटर होने चाहिए, एंड ज्यादा से ज्यादा 13 लेटर, इससे ज्यादा लेटर नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरे गांव का नाम हम लोग लिख दे,
ठीक है, इतना बड़ा सा नाम बना दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सही है, बहुत सारे लेटर्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, नहीं यूज कर सकते, सिर्फ 13 लेटर्स को यूज करना है। द फर्स्ट लेटर ऑफ ऑथर हु इज नेम द प्लांट, ठीक है, एनिमल, जो भी ऑथर है जिसने नेम दिया है उस प्लांट या एनिमल को, उसको हम लोग लिखेंगे कैपिटल में फर्स्ट लेटर को, ठीक है, सिर्फ क्या है, फर्स्ट लेटर ऑफ द ऑथर, जो फर्स्ट लेटर है उसको हम लोग लिखेंगे वहां पे एज अ कैपिटल लेटर, जिसने उसको क्या किया है, दैट इज और ये डिराइव किया, और उसके नीचे कभी भी कोई भी अंडरलाइन नहीं करना है, ठीक है, उसके नीचे आपको कोई भी अंडरलाइन नहीं करना है। समझ में आई इतनी बात, ठीक है। तो समझ में आया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इतना जरूरी क्यों है, इतना जरूरी हो जाता है क्योंकि देखो कॉमन नेम बहुत सारे हो जाते हैं। जैसे अभी आपके बुक में लिखा हुआ है कि जो आम है, जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे टाइम से, उस आम के ही सिर्फ आयुर्वेदा में, ठीक है, आयुर्वेदा में 50 से ज्यादा नाम लिखे हुए, समझ रहे हो, एक ही लैंग्वेज में एक ही चीज के 50 से ज्यादा नाम हम लोग को मिल रहा है। तो अगर आप किसी दूसरे चीज से कोऑर्डिनेट करने जाओगे तो वो वहां पे बहुत दिक्कत हो जाती है, ठीक है। जैसे आम्रव्य एक उसका नाम हो गया, ऐसे बड़े सारे नाम से, सही है। अभी इतने सारे रीजन है हमारे इंडिया में, ठीक है, महाराष्ट्र में कोई एक रीजन है, साउथ में कोई एक रीजन होगा, नॉर्थ में कोई एक रीजन होगा, ईस्ट में कोई एक रीजन होगा, तो हर जगह उसका नाम क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट हो गया, इसीलिए कॉमन नेम ज्यादा वैलिड नहीं है। आसपास में काम कर रहे तो चलो हो गया, ठीक है, महाराष्ट्र में काम करे तो चलो ठीक है हो गया, लेकिन अगर आपको बाहर के साइंटिस्ट के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है तो वहां पे आपका कॉमन नेम फेल हो जाता है, इसीलिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की जरूरत पड़ी। और कुछ रूल्स है, समझ में आ गया आप लोग को, ठीक है। सो आई होप आप लोग को इतनी चीज समझ में आ गई होंगी, यहां तक आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज हमारा जो किंगडम्स है, ठीक है, किंगडम के बारे में अभी हम लोग कहां पढ़ेंगे, नेक्स्ट वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, सही है, नेक्स्ट वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। और बहुत सारी चीजें हम लोग वहां पे भी देखेंगे, किंगडम क्या होते हैं, उसके अंदर क्लासिफिकेशन कैसे कैसे होते हैं। एक चीज और है, ये वाला भी देख लो, ये वाला जो मैंने आपको बताया था, ये बताना रह गया, ये बताना रहेगा, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को डिवीजन पढ़ाई, सबसे नीचे क्या था, स्पीशीज, जीनस, फिर आपका फैमिली, ऑर्डर, सब ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम, सही है। तो एक यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया हुआ है कोबरा का, ठीक है, कोबरा एक नाग होता है, सांप होता है, जिसको हम लोग नाग बोलते हैं हिंदी में। तो उसका एग्जांपल दिया हुआ है कि वो कौन से किस किस टेक्सोनॉमिकल हायरार्की से बिलोंग करता है। अगर मैं किंगडम की बात करूं तो किंगडम एनिमेलिया का है, अगर फाइलम की बात करूं या डिवीजन की बात करूं तो कॉर्डेटा में आता है, ठीक है, क्लास की बात करूं तो रेप्टिलिया में आता है, ठीक है, सब क्लास की बात करूं तो डिप्सिडा का है। उसके बाद अगर ऑर्डर की बात करूं तो ये क्या है, स्क्वामाटा। और अगर फैमिली की बात करूं ये किसका है, दैट इज इलापिडे। और जीनस की बात करूं नाजा, और स्पीशीज की बात करूं तो किसमें आ जाएगा, वो नाजा में आ जाएगा, सही है। तो जीनस और स्पीशीज क्या होगा इसके, नाजा, यानी इसका नेम क्या हो गया, नाजा। नाजा गाना नहीं गाना है अपने को, ठीक है, पढ़ना है, सही है। तो इसके नीचे क्या करना है अपने को, अंडरलाइन, ऐसे अंडरलाइन करना है, क्योंकि हम लोग लिख रहे हैं ना, पहला लेटर कैपिटल में, दूसरा लेटर स्मॉल में। ये हो गया इसका बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है, समझ में आया। सो आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे हम लोग और भी चीजें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए कीप स्टडीइंग।